दोस्तों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, बखूबी इस बात को हम और तुम अच्छे से जानते हैं। ना तो प्यार जाति देखता है और ना ही धर्म देखता है और ना ही बरादरी देखता है और ना ही मजहब देखता है। प्यार तो होता है तो हो जाता है। तो ये जो आज घटना है, सच्ची घटना यूपी के गोरखपुर की है। एक छोटे से परिवार की है। एक परिवार होता है, उस परिवार में एक बेटी होती है और एक उस पिता की जो बेटी होती है वो एक अपने ही पड़ोसी से मोहब्बत करती है और वो मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ जाती है कि अगर उस बेटी को किसी की बलि भी चढ़ानी पड़े तो वो बिल्कुल नहीं घबराती है। वो अपने आशिक से कहती है कि अगर मुझे अपने माता पिता को भी मारना पड़े तो मैं बखूबी अपने माता पिता की भी बलि देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हें पाने के चक्कर में। तो हाँ, ये हकीकत है कि प्यार में इंसान कुछ भी कर देता है जो कि बेहद गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अंजाम आगे चल के क्या होगा वो हमें खुद नहीं पता होता है, लेकिन जो अंजाम होता है वो बेहद ही खतरनाक साबित होता है, जो कि उसे जब तक नहीं पता था। तो उस लड़के से वो बेहद मोहब्बत करती है, उस परिवार के वो खिलाफ होता है। परिवार मना करता है कि आप उस लड़के से मोहब्बत ना करें क्योंकि हम आपकी शादी उस लड़के से नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके काबिल नहीं है। लेकिन वो लड़की के दिमाग में कुछ और ही चलता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसी से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो जब उसके माता पिता मना करते हैं शादी करने के लिए उस लड़की के साथ में, तो वो लड़की अपने घर से अपने आशिक के साथ भाग जाती है। भागने के बाद वहां जाकर एक प्लान तैयार करती है। प्लान में अपने आशिक से कहती है कि मैं ऐसा क्यों ना करें हम दोनों कि मेरे ही जैसी एक लड़की आप तलाश करें और हम उस लड़की को मार दें और उसको इस तरह से मारें जहां परिवार समझे कि वो मुझे ही मारा है। तो उस लड़की का नाम शिखा होता है। शिखा से उसका आशिक कहता है, जिसका नाम पुनीत यादव होता है। पुनीत यादव अपनी महबूबा से कहता है कि आप सही कह रही हैं, हमको ऐसा ही करना चाहिए। तो उस आशिक का एक दोस्त होता है जो कि ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर होता है। वो अपने दोस्त से बात करता है और वो कहता है कि हमको एक इस तरह की लड़की की तलाश है। तो वो बखूबी तैयार हो जाता है। वो कहता है कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ और ऐसी लड़की मैं आपको लेकर आ सकता हूँ, लेकिन उसके बदले आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी क्योंकि मैं पैसे से बेहद कमजोर हूँ। तो वो दोनों लड़का और लड़की तैयार हो जाते हैं पैसे देने के लिए। तो वो निकल जाता है तलाश में, अपने शिकार में, उसी की तरह एक लड़की को तलाशने के लिए। तो 33 साल की लड़की उसको मिलती है, महिला उसको मिलती है। उस महिला को वो अपने साथ झूठ बोलकर ले आता है। वो जो महिला होती है वो बेहद गरीब होती है। वो तलाश में होती है नौकरी की, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो जब वो ड्राइवर के कहने में वो वहां से आ जाती है, उस गोरखपुर में आ जाती है। गोरखपुर आने के बाद में सुनसान इलाके में वो उसके साथ आती है और वहां ड्राइवर उस ट्रक को लगा देता साइड में। तो वही शिखा और शिखा का आशिक दोनों वहां खड़े मिलते हैं। उससे पहले वो कुछ सोचे तो तुरंत ही सोचने से पहले उस महिला को, वो उस उस महिला का नाम गीता होता है। उसकी 3 साल की एक नाबालिग बच्ची भी होती है। वो बच्ची को तो अपने एक रिश्तेदार के घर पर छोड़कर आ जाती है। वो बोलती है कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, एक नौकरी की तलाश में जा रही हूँ और मैं अपने परिवार को इसी नौकरी से चलाऊंगी। उसको नहीं पता होता कि उसका जो ड्राइवर है, वो ट्रक ड्राइवर है, उसके साथ क्या करने वाला है। 2 चंद का लालच उसको भी कहीं ना कहीं गलत उसमें डाल देता है। उसके बाद में उस महिला को वो पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी पहले गला रेतते हैं। गला रेतने के बाद में जो वो शिखा होती है, शिखा अपने कपड़े उतार के पहले उस महिला को पहना देती है और रॉड से उसके चेहरे पर बहुत गंदे निशान कर देती है। निशान करने के बाद में अपने गले में वो धागा पहने होती है शिखा, उस धागे से को भी उस महिला के गले में डाल देती है, जिससे कि उसकी पहचान हो सके बहुत जल्दी से कि हाँ ये शिखा ही है। जिससे कि उसके दिमाग में ये था कि अगर मुझे मैं मर जाती हूँ तो मेरा परिवार 2-3 दिन रोएगा और रोने के बाद में तसल्ली हो जाएगी और फिर मैं अपना जो जीवन है खुशी खुशी अपने आशिक के साथ व्यतीत करूंगी। तो पुलिस भी कहाँ कमजोर होती है अपने आप में, पुलिस भी लग जाती है उसकी तलाश में। तो वहां जब
उसको मारने के बाद में बॉडी को वो एक नाले में फेंक देते हैं। शिखा का परिवार गुमशुदगी की तलाश लिखवाता है। लिखवाने के बाद में पुलिस को वो बॉडी बरामद होती है। तुरंत ही आनन फानन में शिखा के घर पर कॉल की जाती है कि आपकी बेटी शायद यहाँ है। तो परिवार आता है और परिवार अपनी बेटी को पहचान लेता है। तो पहचानने के बाद में वो अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। फिर उससे पुलिस पूछती है, उस परिवार से पूछती है कि शिखा का किसी से क्या अफेयर था, कोई चक्कर था। तो फिर वो परिवार बोलता कि हाँ, जो एक पुनीत यादव है उससे हमारी बेटी प्यार करती थी और हमने उसका विरोध किया तो उसके साथ भाग गई, जिसका अंजाम ये आज हमारी बेटी सामने है। तो उसके बाद में उस जो लड़का होता है, उसका प्रेमी होता है पुनीत यादव की तलाश में निकल जाती है पुलिस और 2-3 उसके दोस्त हैं उनको अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में दबाव डालती है। दबाव डालने के बाद में उसका पता वो बता देते हैं, उसके दोस्त हैं पुनीत का पता वो बता देते हैं कि वो यहाँ पर है। तो वहां पर वो पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस पहुंचने के बाद में जब वो दरवाजा खटखटाती है तो अजीब बात देखिए, दरवाजा खटखटाने के बाद दरवाजा शिखा खोलती है। तो पुलिस दंग रह जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये जो लाश थी वो किसकी थी। शिखा तो हमारे सामने जिंदा है। फिर शिखा के घर पर कॉल करता है जो पुलिस कॉल करती है। कॉल करने के बाद कहती है कि आपकी बेटी जिंदा है और हमारे पास है। तुरंत आनन फानन में वो परिवार कोतवाली पहुंचता है। गोरखपुर पहुंचने के बाद में जब वो अपनी बेटी को मिलते हैं तो वो पहले अपनी बेटी के चेहरे पर हाथ फिराते हैं, बोलते हैं हाँ ये मेरी ही बेटी है, लेकिन ये ऐसे कैसे हुआ। तो जब पुलिस का दबाव पड़ता है तो वो दोनों प्रेमी जोड़े बयां कर देते हैं कि हमने इस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। तो उसका जो पिता होता है, माता पिता कहते हैं कि पहले मेरी बेटी थी लेकिन आज मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, तो अब इसको मेरे आंखों के सामने से पुलिस से कहती है इसको मेरे आंखों के सामने से ले जाएं। तो उस पुलिस दोनों को अरेस्ट कर जेल भेज देती है। तो दोस्तों, मेरे इस खबर को पढ़ने का, इस खबर को सुनाने का आपको कोई किसी भी तरह का ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा तो सिर्फ मकसद आपको सचेत करने का था कि ऐसी घटनाओं से आप दूर रहें, बचें। और अगर ऐसा सोचने का आता है तो मैं परिवार से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले अपने बच्चों को देखें, संयम बरतें, उसके बाद में फैसला करें कि हाँ ये बात अगर इस हद तक हमारे बच्चे ना जाएं तो कहीं ना कहीं हम उनको गलत रास्ते पे तो ना ले जाकर उनकी शादी कर दें। इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने से तो बेटर यही समझती हूँ। तो अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो या किसी तरह की कोई मिस्टेक हुई हो तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। मैं जिस तरह से ये खबरें इस तरह की मैं लेकर आती हूँ, मैं आए दिन आपको इसी तरह की जो खबरें हैं मैं वो आपको सुनाऊं, मैं आपको बताऊं कि मेरे देश में, मेरे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। मैं आपको हर एक कोने, हर एक शहर की खबर जो आपको बयां करूं, तो आप इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताएं। तो अब तक के लिए नमस्कार।